बिहार के किशनगंज में ताबड़तोड़ प्रचार के बाद अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 9 और सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके इस घोषणा के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। किन सीटों पर उतरेंगे ओवैसी के कैंडिडेट और किसको होने वाला है इसका नुकसान, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। एआईएमआईएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने सोमवार को यह घोषणा की कि वो बिहार के 9 सीटों पर और प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। वो सीट हैं शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी। इन दोनों में से कोई एक। उन्होंने यह भी कहा कि शिवहर सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने किशनगंज से प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की जीत का दावा भी किया। इतना ही नहीं, खुद अख्तरुल ईमान ने आरजेडी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। ईमान ने कहा कि जहां जहां अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई है, वहां इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी का वोट काटने नहीं जा रहे हैं। इंडिया अलायंस सही मायने में बीजेपी को रोकने जा रही है, तो इन 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी न उतारे। अगर चुनाव जीतकर आते हैं तो भाजपा के खिलाफ जो भी लोग आएंगे उसके समर्थन में पार्टी खड़ी होगी, ये एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी अपनी सवाबदीद पर फैसला करती है। आप तो ये समझ लीजिए, आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कि कांग्रेस और राजद को फायदा हो, तो जाहिर है कि बीजेपी से को हम रोकना चाहते हैं ना। तो हमारी नीयत पर किसी को होगा तो हमने देख भी लिया ना। हमने टिकट नहीं देखकर इन दोनों के ईमान की आजमाइश कर ली कि हम उनको वॉक ओवर दे रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बीजेपी से वो लड़ते हैं दिखावे के तौर पर, हम तो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। अगर मैंने उसको वॉक ओवर दिया तो उनको भी मेरे साथ मरम्मत करनी चाहिए। तो बीजेपी तो हमारी गर्दन काटना चाहती है और ये हमें गुलाम बना के रखना चाहती है। हम सर झुका के जीने के आदी नहीं हैं, सर उठा के जीना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात करते हैं। बीजेपी से उनको जितनी नफरत है उससे ज़्यादा नफरत हमको है, लेकिन हम अकलियतों और दलितों की वाजिब हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो जहां जरूरत सवाल यह उठता है कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव भी 1 सप्ताह बाद ही है। इस बीच यह घोषणा करना कि पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह दिखाता है कि ओवैसी किसी बात का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ओवैसी यह चाह रहे थे कि किशनगंज सीट पर इंडिया अलायंस के नेता उनका सपोर्ट करें, या ना करें तो कम से कम उनका विरोध तो ना ही करें। इससे पहले भी ओवैसी की पार्टी चाहती थी कि इंडिया गठबंधन में उसे कुछ सीट मिल जाए, लेकिन यह हो नहीं पाया, बात नहीं बन पाई। इसके बाद मुस्लिम बाहुल्य सीट किशनगंज पर एआईएमआईएम अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को टिकट दे दिया। किशनगंज कांग्रेस की जीती हुई एकमात्र सीट है, या यूं कहें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी जो एकमात्र सीट हारी थी वो है किशनगंज। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस बार फिर निवर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद को अपना प्रत्याशी बना दिया है। कांग्रेस के अलावा आरजेडी ने भी उनके समर्थन में प्रचार किया। एआईएमआईएम की ओर से इंजीनियर आफ्ताब ने कहा कि 3 फेज तक हमने इंतजार किया। सिर्फ किशनगंज से अख्तरुल ईमान को चुनाव लड़ाया गया। हमें लगा कि आरजेडी और कांग्रेस हमारा विरोध नहीं करेंगे, मगर किशनगंज में इन्होंने विरोध किया। लालू जी ने चुनाव के दिन वीडियो जारी किया, कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की, मतलब हमें हराने का मैसेज दिए। इन सबसे काफी दुख हुआ, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फिलहाल भी उन्होंने 22 सीटें ऐलान की राजद वालों ने बिहार में, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया। MY समीकरण जब कहते हैं तो कम से कम बराबर तो देते, लेकिन हमें किसी से शिकायत नहीं है, हम किसी जाति बिरादरी के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन अगर यादवों को आप 22 में 9 सीटें देते हैं और जब मुसलमानों को आप 2 सीटें देते हैं तो सवाल तो उठता है ना। सवाल तो हमारी कम्युनिटी कर रही है, और हमारी कम्युनिटी के ख़ासकर जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 20, 25, 30, 35 साल की है, ये इस वक्त बहुत ही गुस्से में हैं। ख़ासकर हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बहुत प्रेशर था, काफ़ी दबाव पड़ रहा था नौजवानों का सारे बिहार से कि आप दूसरी जगहों से भी कैंडिडेट दीजिए। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 लेवल तक तो हमने 1 सीट इलेक्शन लड़ी है, लेकिन बाकी 4 जो फेज़ बाकी है इलेक्शन में, उसमें हम 8 कैंडिडेट और देंगे। बिहार की 10 सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। किशनगंज का चुनाव हो चुका है। शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी में अब उनके प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं, जिसमें से एक का ऐलान भी हो चुका है।
पॉलिटिकल जानकारों का मानना है कि इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को होगा। 2020 के चुनाव में इसी सीमांचल एरिया से ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनकी पार्टी और उनका नाम सीमांचल में घर घर पहुंच चुका है। सीमांचल के पिछड़ेपन को ओवैसी ने मुद्दा बनाया है और लगातार वो एक्टिव हैं, आक्रामक हैं। किशनगंज में तो 68% तक मुसलमान हैं। 2020 के चुनाव में कई सीटों पर ओवैसी ने तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया था। कई मौके पर वो सीमांचल की जनता को सचेत भी कर चुके हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 5 सीट जीतकर ओवैसी ने दिखा दिया कि वो वोट काटने नहीं बल्कि चुनाव जीतने की ताकत भी रखते हैं। यही डर इस चुनाव में भी है। किशनगंज में यदि सिर्फ मुस्लिम समाज चाहे तो आराम से ओवैसी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा शिवहर में लगभग 18% मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ से हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है। तो जाहिर है कि यहाँ ओवैसी के प्रत्याशी किसी लड़ाई में नहीं होंगे, लेकिन आरजेडी का वोट जरूर काटेंगे, हिना साहब का भी वोट काटेंगे। गोपालगंज में भी 17%, पाटिलपुत्र में लगभग 13%, महाराजगंज में लगभग 17% और बाकी के जिलों में भी लगभग इसी तरह की आबादी मुस्लिम समाज की है, जो कि कोर वोटर माना जाता है ओवैसी का। लेकिन बिहार में आरजेडी का MY समीकरण भी जो है उससे सभी वाकिफ हैं। ऐसे में यदि ओवैसी सही से लड़े तो आरजेडी का कोर वोट कटेगा। यही वजह है कि लगातार बीजेपी की दूसरी विपक्षी पार्टियां AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। लेकिन AIMIM का कहना है कि चाहे यूपी हो या बिहार हो, उनको सीट शेयरिंग में जगह नहीं मिलती है, इसीलिए उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है। अब देखना यह होगा कि ओवैसी कितनी ताकत से इन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और कितना वोट हासिल करते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहे TV9 बिहार झारखंड के साथ।